अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के फुल गियर के ऊपर साशा बैंक के डेब्यू ना करने को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। लास्ट नाइट AEW के शानदार डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। NWA में बजट कट को लेकर NWA के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW डायनामाइट पर ब्रूटल स्ट्रीट फाइट के बाद स्ट्रीट फाइट का रेवेन्यू सामने आ चुका है। AEW के फुल गियर के टिकट सेल के जरिए AEW ने कितना पैसा कमाया है, इसको लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं CM पंक के WWE पर रिटर्न होने को लेकर निक एल्डिस का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था तो लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो को 8,03,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट की एक एवरेज लो व्यूअरशिप थी। बट गाइज इस हफ्ते जब AEW ने उनका डायनामाइट किया तो गाइज इस हफ्ते AEW के फुल गियर के गो होम एडिशन डायनामाइट की वजह से AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले तो बढ़ चुकी है। बट गाइज ये व्यूअरशिप कोई ज्यादा ना हो के बल्कि मात्र 8,23,000 है। और गाइज मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं है कि AEW के गो होम एडिशन डायनामाइट के मुकाबले इस शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा कम है, क्योंकि गाइज पिछले 2 साल के अंदर AEW के किसी भी पेपर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट की व्यूअरशिप इतनी कम नहीं थी। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैंने इस हफ्ते डायनामाइट का रिव्यू भी नहीं किया, क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर इस हफ्ते डायनामाइट को सही से देखा भी नहीं था। और मुझे यहाँ पर पर्सनली इस हफ्ते का AEW का डायनामाइट शो फुल गियर के गो होम एडिशन के मुकाबले काफी बेकार लगा था। बट गाइज बात करें यहाँ पर डायनामाइट के मैचेस की, तो गाइज यही AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी, पॉल वाइट, केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको वर्सेस डॉन केलिस फैमिली के स्ट्रीट फाइट के बाद अब इस मैच का रेवेन्यू सामने आ चुका है। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और उनके फैक्शन वर्सेस डॉन केलिस फैमिली के बीच में जो 4-on-4 स्ट्रीट फाइट हुआ था वो मैच कोई नॉर्मल मैच ना होके बल्कि स्पॉन्सरशिप मैच था। और गाइज क्योंकि ये मैच स्पॉन्सरशिप मैच था तो गाइज इस मैच के लिए टोनी खान को मोटे पैसे मिलेंगे। और गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको, ओमेगा, इबुशी और पॉल वाइट का जो मैच हुआ था उस मैच के लिए AEW कंपनी को 6 फिगर मिला है, जो कि करीबन 1 लाख से 5 लाख के बीच में होता है। और AEW कंपनी ने इस हफ्ते डायनामाइट पर स्ट्रीट फाइट के जरिए करीबन $5 लाख तक का स्पेशल रेवेन्यू किया है, जो कि AEW के लिए काफी बढ़िया बात है। वेल गाइज ये तो बात है AEW के डायनामाइट शो के स्पेशल मैच की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के फुल गियर पेपर व्यू के रेवेन्यू की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW के इस साल के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW अभी तक करीबन 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर पाए गए। और गाइज यही कल यहाँ पर टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने AEW के फुल गियर के टिकट सेल रेवेन्यू को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी टिकट सेल के जरिए $9 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू कर चुकी है। और गाइज AEW 1,000 टिकट और सेल कर देती है तो AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर भी AEW कंपनी 1 मिलियन गेट को क्रॉस करने वाली है। और गाइज AEW के कुछ पेपर व्यू के लगातार 1 मिलियन गेट क्रॉस करने के बाद अगर यहाँ पर फुल गियर के ऊपर AEW कंपनी 11,000 से ज्यादा टिकट सेल कर देती है तो गाइज AEW के फुल गियर के ऊपर भी टोनी खान टिकट सेल के जरिए वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान AEW के फुल टिकट सेल के जरिए $1 मिलियन का रेवेन्यू कर पाते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही फुल गियर की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान AEW का न्यूएस्ट साइनिंग अनाउंस करने वाले हैं। और गाइज टोनी खान ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि AEW के इस साल के फुल गियर के ऊपर टोनी खान AEW के अंदर किसी बड़े सुपरस्टार को साइन करने वाले गए। और गाइज यही टोनी खान के सोशल मीडिया पर इस अनाउंसमेंट के बाद अभी तक तो इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही थी कि टोनी खान यहाँ पर जिसको साइन करने वाले गए वो और कोई नहीं बल्कि NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन
चैंपियन मर्सिडीज मोन होने वाली गए। बट गाइज अब यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट की तरफ से AEW के फुल गियर पर न्यू साइनिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि वैसे तो लोगों को ये लग रहा है कि AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान मर्सिडीज मोन को साइन करेंगे। बट गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ये बिलीव करती गए कि टोनी खान मर्सिडीज मोन को साइन ना करके बल्कि पॉसिबली विल ऑस्प्रे को साइन करने वाले गए। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि करंटली यहाँ पर AEW के फुल गियर के ऊपर टोनी खान जिन दो रेसलर्स को साइन कर सकते गए वो यहाँ पर विल ऑस्प्रे और मर्सिडीज मोन है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट ये बिलीव करती गए कि टोनी खान के मर्सिडीज मोन से ज्यादा विल ऑस्प्रे को साइन करने के ज्यादा चांसेस है। और गाइज इस चीज को लेकर भी रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली विल ऑस्प्रे का NJPW के अंदर आने वाले 3 महीनों तक जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, टोनी खान पॉसिबली NJPW के साथ पार्टनरशिप की वजह से विल ऑस्प्रे के उस कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने वाले गए, जिसके बाद के टोनी खान AEW के फुल गियर के ऊपर विल ऑस्प्रे को AEW में फुल टाइम रेसलर के तौर पर साइन करेंगे। और गाइज करंटली यहाँ पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये दावा करना है कि विल ऑस्प्रे के AEW के फुल गियर पर साइन करना AEW कंपनी के अंदर मर्सिडीज मोन के मुकाबले ज्यादा चांसेस है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में AEW कंपनी विल ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करके विल ऑस्प्रे को फुल गियर पर साइन करती है या नहीं। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW फुल गियर के ऊपर मर्सिडीज मोन और ऑस्प्रे में किसको साइन करेगी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी NWA रेसलिंग की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE NXT के CW नेटवर्क के साथ टीवी डील के बाद NWA रेसलिंग ऑलरेडी उनका टीवी डील लूज कर चुकी है। और गाइस क्योंकि यहाँ पर NWA उनका टीवी डील लूज कर चुकी है, तो गाइस इसलिए अब यहाँ पर NWA के अंदर NWA कंपनी एक बड़ा बजट कट करने जा रही है। और गाइस इस हफ्ते रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि बिली कॉर्गन बहुत ही जल्द NWA के अंदर ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह बजट कट करने वाले गए। और गाइस NWA के मल्टीपल रेसलर्स के साथ साथ बिली कॉर्गन बैक स्टेज स्टाफ को भी फायर करने वाले गए। वेल गाइस वैसे तो ये कंपनी बिना टीवी डील के वैसे भी डूब रही है, बट गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बिली कॉर्गन NWA के कौन कौन से रेसलर को फायर करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के फायर होने की, तो गाइस यहीं CM पंक के AEW से फायर होने के बाद और CM पंक के WWE पर रिटर्न के इतने सारे रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस ने BBC न्यूज पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर CM पंक को लेकर बात की गई, जहां पर निक एल्डिस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब निक एल्डिस से CM पंक के रिटर्न पॉसिबिलिटी को लेकर बात की गई, तो गाइस निक एल्डिस का ये कहना है कि वैसे तो निक एल्डिस के चाहने से कुछ होने वाला नहीं गए, बट गाइस निक एल्डिस को ये बात बढ़िया से मालूम है कि CM पंक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइस पंक यहाँ पर जिस भी कंपनी के ऊपर जाते गए, पंक यहाँ पर उनका एक बड़ा लार्ज फैन बेस कैरी करते गए। और अगर यहाँ पर CM पंक WWE पर आते गए, तो गाइस CM पंक के आने से WWE के अंदर हैवी मर्चेंडाइज सेल होने वाली गए। और गाइस CM पंक के आने से CM पंक WWE के नीडल्स को मूव करने वाले गए। और इसीलिए निक एल्डिस ये होप करते गए कि WWE और CM पंक के बीच में कहीं ना कहीं से सेटलमेंट हो और गाइस CM पंक WWE पर रिटर्न करे। वेल गाइस यहाँ पर निक एल्डिस ने एक्चुअली क्या कहा, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सुने। He's built and cultivated a huge fan base. He sells a ton of merchandise. He moves numbers. He sells tickets. He sells merchandise. He puts butts in seats. Call me old-fashioned, but that trumps everything else. There is a way for him to compete in the WWE, and I will wait, with bated breath, like everyone else, to see if it happens. But if it does, I'll be excited to be involved with it. वेल गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो के अंदर निक एल्डिस यहाँ पर CM पंक के रिटर्न को लेकर पूरी तरह से ओपन बातें कर रहे गए। और गाइस यहीं BBC न्यूज के ऊपर निक एल्डिस के इस इंटरव्यू के बाद अब मल्टीपल रेसलिंग मीडिया ने सोशल मीडिया के ऊपर निक एल्डिस और CM पंक के WWE रिटर्न को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी अफवाहें चलाना शुरू कर दी, जहां पर कई सारे रिपोर्टर ने हेडलाइन चला दिया कि निक एल्डिस CM पंक के रिटर्न को कंफर्म कर रहे गए। और गाइस यहीं रेसलिंग मीडिया के सोशल मीडिया पर हुए चुतियापे के बाद अब निक एल्डिस ने
इस पूरे मामले को लेकर रिप्लाई किया है, जहां पर बेसिकली निक एल्डिस ट्वीट करते हुए ये कहते गए कि निक एल्डिस ने उनके इंटरव्यू में सीएम पंक को लेकर जो बातें कही गए उन बातों का सीएम पंक के रिटर्न से कुछ भी लेना देना नहीं गए, क्योंकि गाइज यहां पर निक एल्डिस के कहने से ना तो सीएम पंक का रिटर्न होने वाला है और ना ही WWE कंपनी निक एल्डिस के कहने पर सीएम पंक को लाने वाली गए। और गाइज इसीलिए रेसलिंग मीडिया ये सीएम पंक के रिटर्न को लेकर फॉल्स की जो रिपोर्ट चला रही गए उन रिपोर्ट्स पर फैन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पंक यहां पर सच में WWE पर वापस जाएंगे भी या नहीं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।